रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट मैं आपको बता देती हूँ। आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे बड़ी चेन आपने आइडेंटिफाई करनी है। नंबरिंग इस हिसाब से करनी है कि आपने लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, जो भी ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूशन ग्रुप्स जुड़े हैं उनको लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करनी है। हाँ, इस समय जब आप नंबरिंग कर रहे हैं तो आपने इग्नोर करना है कि सब्स्टिट्यूशन का नाम किससे शुरू हो रहा है, मीथेन है, इथेन है, एम है, ये सब इग्नोर करना है, सिर्फ नंबरिंग करनी है। जब लिखोगे, लिखते हुए व्हाइल राइटिंग द सब्स्टिट्यूशन ग्रुप्स एज प्रीफिक्सेस, तब आपने उनको लिखना किस बेस पे, अल्फाबेटिकली लिखना है। देखो इथाइल को ऐसा कोई कंपाउंड इमेजिन करो जिसमें इथाइल 6 नंबर पे है और मिथाइल दूसरे नंबर पे है, ठीक है? और वहां पे आपने लिखते हुए कैसे लिखना है, लिखते हुए आपने उनका नाम कंसीडर करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ई पहले आता है, एम बाद में आता है, चाहे उसकी पोजीशन आगे पीछे है, बट आपने लिखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। ऑल लेटर्स आर इन स्मॉल लेटर्स, लेटर्स और लेटर्स के बीच में कोई ब्रेक नहीं होगी, नंबर्स और नंबर्स के बीच में कॉमा लगता है और लेटर्स और नंबर के बीच में हाइफन लगता है। आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूशन ग्रुप्स अगर होंगे तो वहां पे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा यूज कर सकते हो आप, ठीक है? और उनकी पोजीशन लिखना बहुत जरूरी है। बट नेवर कंसीडर डी ऑफ डाई एंड टी ऑफ ट्राई, इनको कभी भी आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करना है। हालांकि अभी अगर हम आगे ब्रांच बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच सब्स्टिट्यूशन ग्रुप्स भी होते हैं, उनको जब हम कंसीडर करेंगे तो वहां पे हम आइसो, नियो, पेंटाइल इस तरीके के वर्ड्स यूज करेंगे, तो वहां पे आइसो और नियो जो है वो कंसीडर होता है, बट नॉट इन द केस ऑफ सिंपल जो हमारे पास छोटे-छोटे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप्स हैं, डाई और ट्राई, वहां पे कभी भी डीओटी को हम कंसीडर नहीं करेंगे, वहां भी हम डीओटी को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है? कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन ग्रुप्स के पास, है ना? चलिए नेक्स्ट है इफ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन ग्रुप्स आर इक्विवेलेंट इन पोजीशंस, तो आपने अब अगर हर जगह से देखा जाए और जो डिफरेंट है, जैसे CH3 है यहाँ और इथाइल ग्रुप है, अगर इस साइड से करें तो CH3 इथाइल को थर्ड मिल रहा है और मिथाइल को 6, अगर इस साइड से करें तो 3 मिथाइल हो रहा है और 6 इथाइल हो रहा है, तो आपने अब देखना है कि दोनों साइड से 3 और 6 बन रहा है लोकेंट का ग्रुप, है ना? 3,6 3,6 आ रहे हैं दोनों साइड से, इस साइड से भी, इस साइड से। अब आपने आंखें खोल दी हैं, अब आपने इनका नाम चेक करना है कि ठीक है इथाइल है, मिथाइल है, तो अब आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करनी है। हमेशा नंबरिंग बिना अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक किए करनी है, पर अगर दोनों साइड से लोकेंट सेम आ रहा है तब जाकर आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, ठीक है? और अगर डबल बॉन्ड्स जैसे होंगे, है ना? तो आपने ये मैंने एक्स्ट्रा नोट दिया है, इसको आपने याद रख लेना कि 2 डबल बॉन्ड्स होंगे तो डाइईन होगा, ठीक है? और उस चक्कर में जो पीछे लिखा हुआ है जैसे पेंट 2,4 डाइईन होगा तो पेंट 2,4 डाइईन गलत हो जाएगा, पेंटा 2,4 डाइईन, उसमें जो आपका वर्ड रूट है नंबर ऑफ कार्बन है पेंट या ब्यूट उसमें ए ऐड हो जाता है, जैसे यहाँ ब्यूटा 13 डाइईन, ठीक है? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसको याद रखेंगे। इफ द सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ इज ब्रांच 2, अब हो सकता है कि जो कार्बन के साथ जो ये मेन चेन आपने ये सेलेक्ट की है, इसके साथ में जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है ये भी ब्रांच हो, ये भी कॉम्प्लेक्स हो, तो उस केस में कुछ रूल्स होते हैं कि द कार्बन अटैच्ड टू द सब्स्टिट्यूएंट, जो सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन है वो जो पेरेंट से अटैच होता है, जैसे यहाँ पे ये पेरेंट चेन है, ये इसमें अटैच्ड है ये वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो इसमें कार्बन जो अटैच्ड है पेरेंट चेन से उसी को नंबर 1 दिया है, किसी और को यहाँ से आप नहीं स्टार्ट कर सकते, आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। द कार्बन दैट इज अटैच्ड, द कार्बन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट व्हिच इज अटैच्ड टू पेरेंट चेन, उसको हम 1 नंबर देंगे सबसे पहला, और बाकी सब इग्नोर कर देंगे। अगर यहाँ भी कार्बन होता तो हम उस साइड नहीं जाते, लॉन्गेस्ट चेन देखते तो इसी साइड को जाते, समझ गए? ठीक है? तो अब और आपने दूसरी चीज का ध्यान रखनी है, आपने हमेशा ऐसे कॉम्प्लेक्सेस का नाम, ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम पैरेंथेसिस में यानी ब्रैकेट्स में, जैसे यहाँ लिखा गया है। अगर आप ट्रिवियल नेम लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल 1,3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल की जगह पे आपने कोई आइसो या नियो पेंटाइल या कुछ ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट मिला है जिसका कॉमन नेम है बहुत अच्छा, तो यहाँ पे इस केस में जब आप लिख रहे होंगे उस टाइम पे आइसो का आई और नियो का एन कंसीडर होता है, ठीक है? और सेकेंडरी और टर्शियरी अगर है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है मान लो यहाँ पे इसकी जगह, तो उसको सेकेंडरी का एस कंसीडर नहीं करेंगे, टर्शियरी का टी कंसीडर नहीं करेंगे। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। द राइटिंग ऑफ दिस ट्रिवियल आइसो एटसेट्रा इज अलाउड एज लॉन्ग एज दे आर नॉट फर्दर सब्स्टिट्यूटेड। हाँ, अगर आइसो प्रोपाइल ही है, अगर आइसो प्रोपाइल की फर्दर ब्रांचिंग है तो फिर हम उसको वहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, आई मीन उसको हम ट्रिवियल नेम वहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, तो ट्रिवियल नेम यूज नहीं कर सकते अगर ये बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच इज ब्रांच इटसेल्फ एंड इज मल्टी सब्स्टिट्यूटेड, देन फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी फॉलोड, ठीक है? अगर सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच जो है वो और ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है और पर वो ना ही आइसोप्रोपाइल दिख रही है, ना ही वो नियो पेंटाइल जैसे दिख रहा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, एनीथिंग, वैसे आपको कोई कॉमन नेम वाली ब्रांच होगी नहीं दिख रही है, बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कोई सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच दिख रही है, बहुत ज्यादा लंबी कोई सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच है, तो उसके रूल्स क्या होते हैं? टू चेन्स अगर इक्वल साइजेस की है तो सेलेक्ट करनी है वो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ साइड चेन्स होंगी, बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स पॉसिबल होते हैं, तो वो वाली सेलेक्ट करनी है जिसमें आपको सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा नंबर ऑफ साइड चेन्स होगा। और अभी मैं अगर यहाँ देख रही हूँ तो आई समहाउ रियलाइज माय मिस्टेक कि यहाँ पे ये वाली चेन सेलेक्ट होनी थी, ठीक है? तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बनना था। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सबसे लंबी चेन बन रही है और इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं 3, ठीक है? तो इस केस में ये होना था, बस वो आपको रूल्स समझाने के लिए मैंने बनाया था, ठीक है? तो अगर हम इस तरीके से देखें लॉन्गेस्ट चेन वो वाली होगी अगर दोनों चेन्स मान लो यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो रखी है तो लॉन्गेस्ट चेन वो वाली सेलेक्ट करनी है जिसके द्वारा आपको ज्यादा सब्स्टिट्यूशंस यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऐसे लगे हुए मिल रहे हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट रूल इज आफ्टर चेन सिलेक्शन का चेन सेलेक्ट कर ली, फिर नंबरिंग उस तरीके से करनी है कि जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको लोएस्ट नंबर मिले, सेम चीज लोएस्ट लोकेंट वाला रूल आपने फॉलो करना है। एंड देन एग्जांपल यहाँ पे है, आप चेन ये वाली सेलेक्ट कर सकते थे, ठीक है? और ये वाली भी सेलेक्ट कर सकते थे, दोनों केसेस में आपके पास 10 नंबर ऑफ कार्बन आने थे, ठीक है? बट आपने सेलेक्ट ये वाली करनी है, क्यों? क्योंकि इससे हमें 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स मिल रहे हैं, अगर हम दूसरी चेन सेलेक्ट कर लेते तो हमें सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स मिल रहे थे, ठीक है?